और इस वक्त देश की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर तमिलनाडु से सामने आ रहा है, जहां एक फिल्मी सुपरस्टार ने सियासत के मैदान में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि दिग्गज पार्टियों की जमीन खिसकती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर यानी थलापति विजय की, जिनकी पार्टी तमिलागा वेत्री काजागम इस वक्त रुझानों में इतिहास रचती नजर आ रही है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक टीवीके ने बहुमत का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, यानी 118 सीटों के पार। और अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक नया युग शुरू होने जा रहा है। सोचिए, जिस पार्टी का गठन महज कुछ समय पहले हुआ, जिसने पहली बार चुनाव लड़ा और वो भी बिना किसी गठबंधन के, वही पार्टी आज सत्ता के दरवाजे पर खड़ी है। ये सिर्फ जीत नहीं, ये एक सियासी सुनामी है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हुई और जैसे जैसे रुझान आने लगे, तस्वीर चौंकाने वाली होती गई। पहले जहां मुकाबला कड़ा दिख रहा था, वहां धीरे धीरे टीवीके ने ऐसी बढ़त बनाई कि एमके स्टैलिन की पार्टी द्रविड़ा मुनेत्रा काजागम पीछे छूटती नजर आई और भारतीय जनता पार्टी भी इस रेस में संघर्ष करती दिख रही है। सबकी नजरें टिकी हैं 2 हॉट सीट्स पर, पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट, जहां खुद विजय मैदान में है और दोनों ही सीटों पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। शुरुआत में थोड़ी पीछे रहने के बाद जिस तरह से विजय ने वापसी की है, उसने उनके समर्थकों में जोश भर दिया है। तमिलनाडु की 234 सीटों पर इस बार एक ही चरण में 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और करीब 85% से ज्यादा वोटिंग ने ये साफ कर दिया था कि जनता इस बार कुछ बड़ा फैसला लेने वाली है। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा था कि ये फैसला इतना बड़ा होगा। विजय ने जब 2 फरवरी 2024 को अपनी पार्टी लॉन्च की थी, तब कई लोगों ने इसे सिर्फ एक स्टार का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट माना था। लेकिन आज वही एक्सपेरिमेंट एक मजबूत राजनीतिक हकीकत बनता नजर आ रहा है। 8 सितंबर 2024 को पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता मिली और उसके बाद से ही विजय ने अपनी रणनीति साफ कर दी थी। ना कोई गठबंधन, ना कोई समझौता, सिर्फ सीधी लड़ाई। विजय ने खुद कहा था, ये चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक युद्ध है और इस युद्ध में वो अकेले ही मैदान में उतरेंगे। उन्होंने डीएमके को भ्रष्ट ताकत बताया और बीजेपी को वैचारिक विरोधी, यानी दोनों बड़े खिलाड़ियों के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्हें कथित तौर पर मुख्यमंत्री पद और आधी सीटों का ऑफर भी मिला, लेकिन विजय ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उनका लक्ष्य साफ था। वो किसी के साथ नहीं, खुद के दम पर सत्ता हासिल करना चाहते थे। अब अगर हम इस पूरे चुनाव को समझें तो ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्शन का इलेक्शन था, जहां एक फिल्म स्टार ने अपनी फैन फॉलोइंग को वोट बैंक में बदल दिया, जहां स्क्रीन का हीरो असली जिंदगी का नेता बनता नजर आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि विजय इस बार एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तो पूरा गेम ही बदल दिया और अब उनकी तुलना सीधे महान नेता एमजी रामाचंद्रन से होने लगी है, जिन्होंने 1977 में फिल्मी दुनिया से राजनीति में आकर सत्ता हासिल की थी। तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से डीएमके और एआईएडीएमके का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार एक तीसरी ताकत ने पूरी कहानी बदल दी है और वो ताकत है टीवीके। हर सीट से जो रुझान आ रहे हैं वो एक ही कहानी कह रहे हैं। जनता बदलाव चाहती थी और उसने वो बदलाव चुन लिया है। गांव से लेकर शहर तक, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, हर वर्ग ने इस बार एक नए चेहरे पर भरोसा जताया है। इस वक्त पार्टी दफ्तरों के बाहर जश्न का माहौल है, समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और थलापति के नारे गूंज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमके और बीजेपी खेमों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय सच में इतिहास रचने जा रहे हैं? क्या वो पहली ही बार में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे? क्या तमिलनाडु को एक नया सुपरस्टार सीएम मिलने वाला है? अगर ये रुझान नतीजों में बदलते हैं तो ये सिर्फ तमिलनाडु नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि जनता अब नए चेहरों को मौका देने के लिए तैयार है। हर गुजरते मिनट के साथ तस्वीर और साफ होती जा रही है और हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ये इतिहास बनने का लाइव पल है ये, और हम आपको इस इतिहास के हर मोड़ से रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।